ए यहाँ आने की जरूरत नहीं बुड्ढे। बैरक के अंदर से एक पुलिस वाले की दहाड़ गूंजी। तुझे बाहर झाड़ू लगाने को किसने कहा? बूढ़े ने डरी आवाज में सिर झुका लिया। वो रमन साहब ने कहा था। हवलदार ने गुस्से में उसे घूरा और बाहर निकलकर उसकी कॉलर पकड़ ली। चल अपनी कोठरी में सड़ जाकर। उसने बूढ़े को बैरक के अंदर धकेला और बिना चाबी घुमाए दरवाज़ा बस ऊपर से सटा दिया। अभी वापस आकर बंद करता हूँ। बड़बड़ाते हुए वह हवलदार दोबारा उसी टॉर्चर रूम की तरफ चला गया जहाँ चीखें फिर से शुरू हो चुकी थी। हवलदार की यह एक छोटी सी चूक पूरे ग्रिम्फाल जेल की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जैसे ही पुलिस वालों के जूते की आवाज़ दूर हुई, बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से दरवाजे को देखा। वह खुला था। उसने धीरे से हाथ बाहर निकाला और बिना कोई आवाज़ किए बाहर निकल आया। दीवारों की आड़ में छिपते हुए वह उस जगह पहुंचा जहां से अब साफ साफ आवाज़ें आ रही थीं। बता, वो किताब कहाँ है? एक भारी आवाज़ गूंजी, जिसके साथ बेल्ट के फटने की आवाज़ आई। क्या क्या हो सकता है उस किताब से? बोल। ग्रिम्फाल में उस किताब के बारे में सिर्फ किस्से मशहूर थे। एक ऐसी जादुई किताब जिसमें अमर होने और कुदरत को बदलने के राज लिखे थे। लोग इसे एक मिथ या पुरानी कहानी मानते थे, लेकिन इन पुलिस वालों ने इस कैदी का कुछ ऐसा करते देखा था जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उन्हें यकीन हो चुका था कि ग्रिम्फाल का यह सबसे बड़ा झूठ एक सच है और यह शख्स इसका इकलौता गवाह। हड्डियाँ टूटने तक नहीं बोलेगा ये? एक पुलिस वाला झल्लाकर बाहर निकला। साहब, इसे रात भर यहीं छोड़ देते हैं, शायद सुबह तक अगले ठिकाने आ जाए। एक एक कर सारे पुलिस वाले वहाँ से निकल गए। गलियारे में फिर से वही खौफनाक सन्नाटा पसर गया। अंधेरे की ओट में छिपा वह बूढ़ा धीरे धीरे बाहर निकला। उसके कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ जहाँ वह लहूलुहान कैदी अभी भी उल्टा लटका हुआ था। फर्श पर खून की बूंदें टपकने की आवाज़ अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। बूढ़ा ठीक उस उल्टे लटके आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। कैदी ने अपनी सूजी हुई आंखें खोली। वही सम्मोहित करने वाली मुस्कान उसके चेहरे पर फिर से लौट आई, लेकिन इस बार वह मुस्कान डरावनी नहीं बल्कि एक पहचान की थी। उसने अपने फटे हुए गले से एक हल्की सी आवाज़ निकाली जो किसी पुरानी कब्र के खुलने जैसी सुनाई दी। आ गए? मुझे पता था पन्नू की खुशबू तुम्हें यहाँ तक खींच लाएगी। बूढ़े के चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो ग्रिम्फाल की किसी भी जेल से ज़्यादा काली थी। उसने धीरे से उस कैदी से कुछ कहा, जिसे सुनकर उस बूढ़े आदमी की आंखों में पहली बार एक चमक आई। तुम्हें पता है बुड्ढे, मैं यहाँ कूड़े क्यों खा रहा हूँ? उस उल्टे लटके शख्स के होंठों से खून टपक रहा था, पर उसकी आवाज़ में दर्द नहीं, एक अजीब सी मिठास थी। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और उन नज़रों से बूढ़े को घूरा जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भूखे साए की लग रही थी। खैर छोड़ो, तुम तो उस किताब के बारे में सोच रहे हो ना, जिसके किस्से ग्रिम्फाल की गलियों में सड़ रहे हैं। बूढ़े के माथे पर पसीना था। उसने सालों से उस किताब की कहानियाँ सुनी थी, एक ऐसी चीज़ जो मौत को भी मात दे दे, लेकिन जो अब उसकी आंखों के सामने हुआ उसने उसकी रूह कंपा दी। बात यह नहीं कि वह किताब कहाँ है। उस घायल आदमी ने एक लंबी कंपकपाती सांस ली। बात यह है कि वह क्या कर सकती है। अचानक काल कोठरी में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि हवा की सरसराहट भी रुक गई। उस आदमी के जिस्म पर जो गहरे घाव थे वे हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे उसकी खाल के नीचे हजारों कीड़े रेंग रहे हों। कटे हुए मांस के लोथड़े आपस में जुड़ने लगे। हड्डियां एक दूसरे में चटक चटक की आवाज़ के साथ बैठने लगीं। फर्श पर पड़ा हुआ उसका काला खून वापस उसकी खाल में ऐसे सोख लिया गया जैसे प्यासी ज़मीन पानी पीती है। चंद सेकंड में वह लहूलुहान जिस्म एकदम कोरा और बेदाग हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। देखा, यह तो बस एक पन्ना है। वह अपनी जंजीरों में झूलते हुए जहरीली हंसी हंसा। मैं उस किताब का रास्ता इन वर्दी वाले कुत्तों को कभी बताने नहीं वाला। बूढ़ा पत्थर बन चुका था। जो उसने सुना था वह सच था, पर सच इतना विभत्स होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उम्र कैद, उफ। उस आदमी ने दोबारा बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ अब बूढ़े के कानों के पास किसी मखमली फंदे की तरह लिपट रही थी। सोचो, सारी उम्र इन्हीं बदबूदार दीवारों को घूरते हुए गुजर जाएगी। इन दरिंदों की गुलामी, उनके जूतों की धूल, और फिर एक दिन तुम इसी तनहा कोठरी में दम तोड़ दोगे। क्या इसी के लिए ग्रिम्फाल आए थे? उसने अपनी आंखें बंद की और फिर एक झटके में खोल दी। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। यह ग्रिम्फाल एक मकड़जाल है बुड्ढे। यह ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हर कोई उलझा है, मैं भी और तुम भी। लेकिन वह मुस्कुराया। उसके दांत अब सामान्य से ज़्यादा नुकीले लग रहे थे। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारी इस ढलती उम्र को, इन कांपते हाथों को और इस बूढ़ी लाचारी को 1 मिनट में राख कर देगा। तुम दोबारा जवान होगे, पर कीमत बहुत छोटी होगी। बूढ़े की आंखों में एक भयानक चमक कौंधी। तभी दूर गलियारे में भारी जूतों की धप धप सुनाई दी। कोई वापस आ रहा था। मौत की आहट जैसा वह शोर तेज हो रहा था।
बूढ़े को भागना चाहिए था, वापस अपनी कोठरी में छिप जाना चाहिए था, लेकिन वह अधीरता से उस शैतान की तरफ एक कदम और बढ़ा। वह उस अजीब रास्ते की सुनने के लिए पागल हो रहा था। जल्दी बोलो, क्या करना है? बूढ़े ने फुसफुसाते हुए पूछा। उल्टे लटके आदमी ने अपनी गर्दन और झुकाई। उसका चेहरा अब उस बूढ़े के बिल्कुल पास था। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और बूढ़े को फुसफुसाते हुए कहा,